दोस्तों बीएलए और टीटीपी की जॉइंट कार्रवाई के बाद हो रहा है पाकिस्तान आर्मी में एक सॉफ्ट रिवोल्ट हो रहा है। और अब ये केवल सोशल मीडिया तक की बात नहीं रह गई है, पाकिस्तानी मीडिया में भी आपको ये देखने मिल रहा है। और इतना ही नहीं, ऑफिशियल लेटर जो डीजी लवीज का है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, जो क्लियरली बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, डॉन अखबार पाकिस्तान की सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें आप देखें तो 19 मार्च यानी आज का ये न्यूज है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लेवीज मैन है उनको डिसमिसल फेस करना पड़ेगा कोवर्डिस के लिए। जी हाँ दोस्तों, पीठ दिखाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये न्यूज जिस प्रकार से सामने आ रहा है, इसके साथ और एक न्यूज सामने आ रहा है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान आर्मी में मास रेजिग्नेशन हो रही है। कह रहे हैं भैया हमें अपनी जान बचानी है, यहाँ पे इन थैंकलेस ऑफिसर्स के लिए मरने से बेहतर है कि हम गल्फ कंट्रीज यानी कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इन देशों में जाके मजदूरी का काम करना पसंद करेंगे, न कि इन थैंकलेस जनरल्स के लिए जान देना। दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफिसर्स और सोल्जर्स के बीच में जो डिवाइड है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके पीछे कुछ कारण है जो कि अगर आप देखें तो रिसेंट बीएलए ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा अधिक देखने मिल रहा है। ये जो दूरी थी ये और बढ़ गई है। पाकिस्तान आर्मी के जो अफसर का तबका है और जो सिपाही का तबका है, दोनों के अगर आप देखें तो समाज में भी अंतर है। और दोनों जिस प्रकार से अगर आप देखें तो उनकी जो आमदनी है उसमें भी काफी बड़ा अंतर हो रहा है, जिसमें जो अफसर है वो देश को लूटा जा रहा है और कहीं ना कहीं अमीर पे अमीर होता जा रहा है, और वो इन सिपाहियों के जान की कद्र भी नहीं कर रहा। ये बात अब सिपाही समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आप देखें तो काफी ज्यादा ये न्यूज में भी कवर किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया डॉन अखबार में लेवीज की बात हो रही है। लेवीज मैन को डिसमिसल फेस करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस डिजर्ट कर रहे हैं और सरेंडर करना पसंद कर रहे हैं, ना कि दुश्मन को मारना। यहां पे अगर आप डीजी लेवीज, डायरेक्टर जनरल लेवीज अगर आप देखें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जो भी सरेंडर करेंगे इंसर्जेंट्स के सामने, ये मत सोचिएगा आपको हम नौकरी में वापस ले लेंगे, आपको परमानेंटली डिसमिस कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, लेवीज, बलोच लेवीज जिसको बोलते हैं, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि बलूचिस्तान के रूरल एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करती है। जो सिटी एरियाज हैं वहां पे बलूचिस्तान पुलिस होती है। अब अगर आप देखें तो रूरल एरियाज जो है लगभग 90% है बलूचिस्तान का, तो यही प्राइमरी बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने वाली संस्था है। इनको अगर आप देखें तो इनका मोराल इतना गिर गया है, कंटिन्यूअस इंसर्जेंट अटैक्स हो रहे हैं, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है, लॉस ऑफ लाइव्स हो रही है, और पाकिस्तान इसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट अगर आप देखें तो उसका टॉप ब्रास मान ही नहीं रहा, उसके लोग मरे जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों, इन लोगों के परिवार को झेलना पड़ रहा है। जब आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि आपका कोई सोल्जर मरा है, तो आप उसके परिवार को कैसे एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो दी जाती है कहीं भी अगर आप देखें तो फौज में दी जाती है, तो वो कैसे मिलेगी, उनके लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है, आप अगर आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं, आप जरा देखिए क्या कह रहा है एक सिपाही पाकिस्तानी फौज का, जरा सुनिए। मैं तो भगोड़ा था यार, भगोड़ा था मैं, भगोड़ा था नहीं छोड़ते यार, क्या करें क्या करें। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी में आपको देखने मिल रहा है। पाकिस्तानी सोल्जर्स अगर आप देखें तो वो अपना चेक पोस्ट अबैंडन कर रहे हैं बलूचिस्तान में। टेंशन इतनी बढ़ गई है। 6 एफसी पर्सनल रिसेंटली अगर आप देखें तो जो कि होशाब चेक पॉइंट पे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये चौकी वौकी छोड़ो, ड्यूटी छोड़ो, हम जा रहे हैं अपने घर। दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये थ्रू आउट बलूचिस्तान, थ्रू आउट अगर आप देखें पाकिस्तान के फ्रंटियर एरियाज में देखने मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, एक साइकी है जो हमें समझना होगा, जो कि आज हम डिटेल में जानेंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी न्यूज आ रहा है, 2500 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कह दिया है कि हम मास रेजिग्नेशन दिया है। और इतना ही नहीं, रिजाइन दे के ये सब के सब गल्फ कंट्रीज भी जा चुके हैं। कोई सऊदी में है तो कोई यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएई में है, कोई कुवैत में, कोई कतर में। कह रहे हैं कि हम मजदूर बन के रहना पसंद करेंगे, ना कि फौज में जान देना। तो क्या हो रहा है इस पर भी जरा चर्चा करेंगे दोस्तों। दरअसल अगर आप देखें तो जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है, 214 मिलिट्री हॉस्टेजेस, उन्होंने कहा कि हमने उन सभी को अगर आप देखें तो एग्जीक्यूट किया है। 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स वापस कन्वॉय अटैक में गए हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान आर्मी मान नहीं रही है, जिस वजह से सोल्जर्स को लग रहा है हम किसके लिए जान दे रहे हैं आखिरकार। तो क्या है एग्जैक्टली, आइए जरा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, पिंड कमेंट में एक लिंक है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट 23 मार्च को होने वाला है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। बहुत बड़े रिवॉर्ड्स हैं, 100% स्कॉलरशिप तो है ही, इसके सिवा आईपीएल बॉक्स टिकट्स आपको मिलेंगे, आईपैड है, सैमसंग टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, उससे जल्दी से जाएं, जाके यूसीएससी का हिस्सा बन जाएं। बेस्ट जो एग्जाम के लिए हो सकता है, आपकी तैयारी के लिए, आपको खुद को, तो वहां पे आपको देखने मिलेगा। तो यहां पे दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी और पैरामिलिट्री क्विट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बलोच गवर्नमेंट कह रही है कि जी इनसे नहीं होगा, एक काउंटर टेरर विंग बनाना पड़ेगा लेवीज फोर्स में। यहां पे आप जरा देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट है एज इट इज, आपको डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेवीज फोर्स क्वेटा
15 मार्च का ये लेटर है जो कि अब मीडिया में आ गया है और जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए हमारे अटेंशन में आया है कि रिसेंट टेररिस्ट अटैक के बाद चेक पोस्ट और जो थाना है लेवीज का वो सब खाली कर दिया जा रहा है। यहाँ पे जो तैनात लेवीज के सोल्जर्स थे वो अपना वेपन आतंकवादी बीएलए फाइटर्स को दे रहे हैं इन अटैक्स के बीच में और कहते हैं कि जी हम थाना खाली करके जा रहे हैं, जो करना है कर लो, ये लो बंदूक। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है ये बताती है कि इंस्टेड ऑफ ब्रेवली रिटेलिएटिंग ये इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं और उनको आदेश दिया जाता है अगर आपको बीएलए फाइटर्स दिखे तो ब्रेवली रिटेलिएट कीजिए, बंदूक मत थमा के भाग मत जाइए। तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है अगर डायरेक्टिव इश्यूड इमीडिएटली कुछ ऐसा पालन अब होगा। पहला, जब भी आपको आतंकवादी दिखेंगे, बीएलए फाइटर्स दिखेंगे, आपको उनके खिलाफ स्विफ्टली रिस्पॉन्स करना होगा, ब्रेवली रिस्पॉन्स करना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा। जीरो टॉलरेंस होगा कोवर्डिस के लिए। कोई भी व्यक्ति यदि गिल्टी होता है वेपन देने के लिए आतंकवादियों को तो बीएलए फाइटर्स को, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगी एज पर दी लेवीज डिसिप्लिनरी रूल्स 2015। आगे सुनिए, इमीडिएट रिमूवल हो जाएगा सर्विस से, कितना भी अपील करोगे वापस सर्विस में आना है नहीं लिया जाएगा। तो ये हालत दोस्तों हो रही है लेवीज की। अब दोस्तों पाकिस्तान के लिए बड़ा कन्वीनियंट है लेवीज के ऊपर दोषारोपण करना बिना अपने अंदर देखे। आखिरकार ये तो अस वर्सेस देम वाली प्रॉब्लम है ना। लेवीज को पाकिस्तानी कब अपना समझे, बलोचियों को कब अपना समझे, तो इसीलिए इनके ऊपर लगा दिया जा रहा है कि जी आप तो भगोड़े हैं और इस प्रकार से कवर्ड हैं। लेकिन उनके खुद के जो फौजी हैं जरा वो भी देख लीजिए क्या कर रहे हैं, जो उनकी मीडिया बोलने से डर रही है। पाकिस्तान आर्मी, जब बात होगी कवर्डिस की दोस्तों, इनका तो इतिहास ही ऐसा है कि आप भी जानते हैं, जैसे ही दुश्मन फौज इनको दिखती है सबसे पहले ये बंदूक रखते हैं। ये इनका ट्रेडिशन रहा है, उस ट्रेडिशन का पालन आज भी किया जा रहा है। 2500 पाकिस्तानी सोल्जर्स डिजर्ट किए हैं आर्मी को पास्ट वीक में, पिछले हफ्ते में। प्राइमरी रीजन दिया जा रहा है जो सिक्योरिटी कंडीशन इतनी बुरी हो गई है, कंटिन्यूअस मिलिट्री लॉसेस हो रहा है, पाकिस्तान में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। नतीजन ये हो रहा है ये फौजी ना सिर्फ फौज से भाग रहे हैं बल्कि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई जा रहे हैं, कह रहे जी हम लिबरल बन के काम करेंगे। इकोनॉमिक सर्वाइवल जरूरी है, ना कि लाइव्स अपनी दे देना इन फौजियों, इन ऑफिसर्स के हाथ। यहां पे अगर आप देखें तो इससे बड़ी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है पाकिस्तान फौज में। सीरियस कंसर्न्स है। पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हमारे स्ट्रेंथ, मोरल सब कुछ गिर रहा है, सोल्जर्स अनविलिंग लग रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाह रहे और इस वायलेंस इनसिक्योरिटी में उनको लग रहा है कि जी अब क्या लड़ना। ये जो कॉफिन है दोस्तों ये सब कुछ बता रहा है। इस भारी तादाद में कॉफिन्स लोड किए गए थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का क्या कहना था, सब चंगासी, सब आतंकवादी मारे गए, हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, बाकी सिविलियन मरे। तो इतने सारे सैकड़ों की तादाद में कॉफिन्स क्यों लोड किए जा रहे थे साहब, ये भी जरा बताइए। तो सबको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर डाल के बैठी है। ये सोच रही है कि हम नहीं बोलेंगे तो दुनिया भी चुप रहेगी। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है ना, पाकिस्तान के ऑफिसर्स और सोल्जर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है, एक फासला बढ़ गया है। जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं पाकिस्तान के, वो गांव से आते हैं, वहीं जो ऑफिसर्स हैं वो अर्बन एलिट्स हैं। ये फॉर्चून बनाते हैं, बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं करप्शन स्कीम्स में। आप देख सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी, उनके ऊपर डिफेंस लैंड स्कैम में इन्वॉल्व थे। एनएबी टेक्स नोटिस, डीएचए में जो करप्शन हो रहा है बहरिया टाउन में, डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इन सब में जाके ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं अपने फौजियों के लिए और कुछ सिविलियंस के लिए, जिसमें मोटा पैसा कमाया जाता है फौजियों के द्वारा। तो इनके जो जनरल्स हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, ऊपर से नीचे तक ऑफिसर्स में पैसा बढ़ता है। क्रीक मरीना स्कैम वैसे ही आप देखें तो डीएचए में हुआ है। तो इस प्रकार से खूब पैसा बना रहे हैं, लेकिन सिपाही को क्या मिल रहा है? सिपाही अगर आप देखें तो वो अपनी जान दे रहा है। रिसेंट फेलियर हुआ बीएलए प्रिजनर एक्सचेंज में। बीएलए ने क्या कहा था, 200 तुम्हारे फौजी हैं, तुम्हारे सिपाही हैं, एक उसमें कैप्टन है, एक मेजर है, बाकी सब सिपाही हैं, इनको ले जाओ, बदले में हमारे हॉस्टेजेस फ्री कर दो, प्रिजनर एक्सचेंज करो। पाकिस्तान ने क्या किया, बोला कोई प्रिजनर नहीं देंगे, सिपाही तो है, मरने दो। तो सिपाही को उन्होंने मार दिया। उसके बाद अब सोल्जर्स कह रहे हैं जी ऐसा कैसे होगा, हमारी जीवन की तो कोई कीमत ही नहीं है इन ऑफिसर्स के लिए। वहीं ये ऑफिसर्स जो हैं, इनके बच्चों की बात देखिए, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चल रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ, उनकी जो बेटियां हैं उनके ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करवा के रखे हैं। और इतना ही नहीं, कहा जाता है इनके भी मल्टीपल सिटीजनशिप है। ये सारे के सारे फौजी के जो बच्चे हैं ये विदेश में रहते हैं। ये देश के लिए जान देने नहीं आते। देश के लिए जान देने किसको आना पड़ता है, सिपाही को। और सिपाही कहां से आता है, गांव से आता है, जिसके जीवन को ये अहमियत भी नहीं देते। एक बहुत फेमस वीडियो है, एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है, उनकी वाइफ है, कह रही मरने दो ना, सिपाही तो है, सिपाही के जान के लिए इतनी क्यों हाई तौबा मचा रहे हो। तो इस प्रकार से ये बात अब सोल्जर भी समझ रहे हैं, सिपाही भी समझ रहे हैं कि विदेशी का बच्चा तो देश के लिए लड़ने नहीं आने वाला, हमें ही देश के लिए लड़ने के लिए बोला जाता है, और जब लड़ने जाते हैं तो कहते हैं अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है, तो क्यों लड़ना ऐसी लड़ाई। तो दोस्तों ये डिस्कनेक्ट जो है ना, ये अब आउट इन ओपन है कि भाई ये तो पैसे कमा रहे हैं, इनको भी कोई देश के लिए नहीं पड़ा यहाँ पे कुछ भी। दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा
आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्मर पाकिस्तान आईएसआई हेड को कोर्ट मार्शल फेस करना पड़ा। उसके बाद अगर आप देखें तो एक लेटर सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा है जनरल असीम मुनीर को कि जल्दी से जाओ, रिजाइन करो, और तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर में देश खोखला होता जा रहा है। आप चाहें तो लेटर को भी सोशल मीडिया में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी चीफ ने क्या किया बदले में, कुछ ठीक करने के बजाय वो कह रहे हैं कि देश को हार्ड स्टेट बनाना पड़ेगा, तभी जाके टेररिज्म से लड़ पाएंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में इंटरनल फिजर्स हो रहा है। फॉर्मर पाकिस्तान आईएसआई हेड कोर्ट मार्शल फेस कर चुके हैं, और इस वजह से जो आईएसआई में जो लोग इनके कंट्रोल में थे, कहीं ना कहीं वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वैसे ही इंटरनल वॉर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी भी अगर आप देखें तो जो ऑफिसर्स क्लास में भी फैक्शंस में बट रही है, तो इसीलिए आसिम मुनीर के ऊपर भी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी सिपाही है, वो एक बात अच्छे से समझ रहा है कि हम बेकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो जैसे हम पश्तून्स की बात करें तो ये 25 से 30% है पाकिस्तान के आर्मी में, कुछ कहते नहीं जी 18 से 20% है, बट जो भी है बड़ा नंबर है। और ये जो पंजाबी पाकिस्तानी है, ये प्लेन्स में रहने वाले, पहाड़ में जाके ना इनसे लड़ाई होती है ना इन्हें लड़ना आता है, वहां पे लड़ने ये पश्तून को भेजते हैं। ये जो पश्तून जो केपी प्रोविंस के हैं, ट्राइबल एरियाज के हैं, ये सब अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ग्राउंड रहा है फौज के लिए। कहते थे मार्शल कल्चर है, हिस्ट्री है पश्तून ट्राइब्स का, इसलिए रिक्रूटमेंट होती रही है और आज बहुत बड़ी संख्या में है। इनको भेजा जाता है कि जाओ जाके पश्तून को, अपने ही लोगों के खिलाफ जाके बंदूक उठाओ। ये पश्तून अगर आप देखें तो ना सिर्फ फौज में, पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कोर है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि डिप्लॉयड है केपी में, बलूचिस्तान में, उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब दोस्तों जब ये आर्मी में सर्व करते हैं ना, उनके बाद कहां जाते हैं ये, जाके ये डीएचए के टाउन में, कराची में, पेशावर में, या कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में तो नहीं रहते, रावलपिंडी में तो नहीं रहते, इनको जाना पड़ता है अपने गांव। ये तो फौजी बेचारा सिपाही है। और उसके बाद क्या होता है, गांव जैसे ही जाते हैं, इनको पहले से ही इनके परिवार को बॉयकॉट किया जाता है और इंतजार किया जाता है कि कब गांव वापस आएगा, और उसके बाद एट टाइम्स इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। दरअसल पश्तून कल्चर में बदला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसको बादल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों रिवेंज, बदला, बदला जिसको हम कहते हैं रेट्रीब्यूशन। दोस्तों ये पश्तून वली कोड ऑफ ऑनर में इनग्रेन्ड है। किसी परिवार को अगर अपनी नाक बचानी है तो वो तभी होगी जब तुम बदला पूरा करोगे। नतीजन ये होता है, ये सिपाही ने जिसको भी मारा था ड्यूरिंग ड्यूटी, उन सभी को मारा जाता है, परिवार के परिवार साफ हो जाते हैं। तो इसीलिए सिपाही को लग रहा है कि भाई अपने ही लोगों को मार रहा हूं, कल को वहीं जाना है तो मैं क्या करूं, किस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं, इससे बेहतर है बंदूक रख देते हैं, लेबरर बन जाते हैं। दोस्तों ये समस्या हो रही है। आर्मी में फिजर्स हैं, जैसा मैंने बताया दोस्तों, हो यूं रहा है। पहले तो ये समस्या पहले से थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो ऑफिसर क्लास है वो सोल्जर के लाइफ को वैल्यू नहीं करता। पाकिस्तान आर्मी में एक परंपरा रही है, अपने फॉलन डेड को वो वापस लेके नहीं जानते। हमने कारगिल में भी देखा था, उनके फौजियों को हमने दफनाया था उन्हीं के झंडे में कहीं ना कहीं रैप करके, और वो कहते नहीं जी हमारे लोग नहीं है। बाद में माना गया कि हाँ हमारे ही लोग थे। तो इनका ये कल्चर रहा है, अपने सोल्जर्स को ये ना वैल्यू करते हैं, सिपाही है जाने दो उसकी कीमत ही क्या है, मर गया मर गया। तो ये बात दोस्तों अब जो बीएलए मैसेकर हुआ है उसमें ये बात अब सामने आ गई है। ये सोल्जर्स इन्होंने इतने सैकड़ों की तादाद में जान दी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कहती नहीं जी कोई नहीं मरा, सब चंगा सी। नतीजन ये हो रहा है कि इनको पाकिस्तान आर्मी के द्वारा शहीद या फिर मार्टिर का स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। तो नतीजन ये हो रहा है, जब इनको अगर शहीद नहीं बोलोगे कि वो मर गया ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी, अगर तुम ये नहीं मानोगे तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट कैसे दिया जाएगा। यहां पे शहीद में शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की बात हो रही है, तो इसलिए भारतीय आर्मी के लिए हम वीर गति को प्राप्त होना कहते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए अगर आप देखें तो ये शहीद ही नहीं हुए, ये तो जिंदा है या कहीं सर्विंग है, लेकिन बॉडी घर पहुंच चुकी है। नतीजन ये हो रहा है इनके परिवार को एक्स ग्रेशिया पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। जब इनको भर्ती किया जाता है तो इनको प्रॉमिस किया जाता है कल को ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी तुम मर गए तो चिंता मत करो, 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक पाकिस्तानी रुपीस तुमको दिए जाएंगे तुम्हारे परिवार को, डिपेंडिंग अपॉन क्या रैंक है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। पेंशन दिया जाएगा तुम्हारे परिवार को आजीवन, एजुकेशन तुम्हारे बच्चों का फ्री हो जाएगा मिलिट्री स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हेल्थ केयर फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, तुम्हारे परिवार से एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और अगर अफसर हुए तो डीएचए लैंड में तुमको कुछ हाउसिंग स्कीम भी दे देंगे तुम्हारे परिवार को, सबके मजे हो जाएंगे। लेकिन यहां पे पाकिस्तान आर्मी मान ही नहीं रही, कोई मर रहा है, परिवार ये सोच रहा है भाई अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा। नतीजन यदि परिवार ये सोचेगा तो सोल्जर्स भी सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी जान दे रहे हैं और उसके बाद हमारी फैमिली बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल कर रही है। इससे बेहतर है इन अफसरों के लिए क्यों जान दें, बेटर टू क्विट देन सर्व।
ये दोस्तों आज हो चुका है पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए फ्लैट 60% ऑफ आपके लिए हम लाए हैं 22,999 रुपए में 15 महीने की सब्सक्रिप्शन है। यूज द कोड KC10, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है इस कीमत पे 15 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ। तो इसका फायदा उठाएं, नीचे दिया गया पिन कमेंट है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। इसके सिवा दोस्तों आप सभी के लिए 4 मिलियन होने की खुशी में हम आपके सभी के लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। करंट अफेयर्स PDF है, बिल्कुल फ्री मिल रहा है। यूपीएससी बिगिनर्स किट है, बिल्कुल फ्री है। पिंड कमेंट आपको मिल रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स VY की टॉपिक वाइज PDF है, बिल्कुल फ्री है। और इतना ही नहीं, आप में से जो 500 लकी विनर होंगे उनको 5,000 रुपए तक का Amazon पे का गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाला है, जो कि आपको मिलेगा इस संडे तक। अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, आपको बस डाउनलोड बटन दबाना है, नंबर मांगा जाएगा, नाम पता मांगा जाएगा, तो वो आप डाल दीजिएगा। संडे के बाद हम कम्युनिटी पोस्ट में अनाउंस भी कर देंगे वो कौन से 500 लकी विनर्स हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े और देखिए क्या आप वो लकी विनर्स में से एक हो सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े और जल्दी से सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है।